वो चाहे तो जिल्लत, जिसे जो मिला है उसी से मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बख्शिश रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत। और मैं हूँ सलमान शेख। सलमान, आज का रोज़ा कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजर रहा है हमारा अब तक। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा घर पे रोज़ा गुजरा उसके बाद अब जो यहाँ पे सबके साथ गुजरेगा वो और मज़ीद अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ तो क्योंकि फैमिली हो जाती है, अब हो गई है फैमिली, हो गई है फैमिली, क्योंकि अब तो शेफ भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर भी हमारे साथ, डॉक्टर भी साथ है, खाए भी और परेशान भी ना हो। हमने खाने का भी सारा इंतजाम अपने प्रोग्राम में किया हुआ है कि आपको अच्छे अच्छे खाने बताते रहें और साथ साथ आप परेशान भी ना हो कि अगर आपको एसिडिटी हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर साहब से भी रुजू करें। और आप तो आज तो एक नहीं बल्कि दो डॉक्टर। हाँ, आज के साथ साथ आगे जाके ब्यूटिशियन भी हैं, तो यानी जो हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, बल्कि डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, तारुफ करा तो मैं भी बोलूँ। एक डॉक्टर हमारे साथ ऐसे मौजूद है जो चांद रात तक रहेंगे, अब तो हमें बताना भी नहीं पड़ता, आप समझ जाते हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? रोज़ा कैसे गुजर रहा है सर? बहुत बेहतरीन गुजर रहा है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं आपको पहले कहना चाहूँगी आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। ये क्रेडिट आप पर है या फिर ये मेरे बेगम साहिबा पे? भाभी भाभी, वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया, ज़बरदस्त। तो मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से एक मरतबा फिर तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करूँगा, नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और दूसरों से सुन भी रहे हैं कि कैसी हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। और बख्शिश है रमज़ान, और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया बख्शिश है रमज़ान कि कहीं ना कहीं हमारी कोताहियाँ मौजूद हैं। तो मुमकिन है अल्लाह ताला इस रमज़ान के इस प्रोग्राम के तवज्जो से, बख्शिश रमज़ान के तवज्जो से हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन आमीन। और डॉक्टर सलमान के साथ साथ हमारे पास एक और डॉक्टर आज मौजूद है और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ में एक्सपर्ट है जो कि रमज़ान में तो शुगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो रोज़े भी रखते हैं, भले एक रोज़ा छोड़ के एक रोज़ा रखते हैं शुगर के पेशेंट्स, लेकिन जब वो रख रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और हमें तो पता नहीं कि वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे वो प्रॉब्लम्स भी और उन प्रॉब्लम्स का हल भी, सोल्यूशन भी, कि आप उन प्रॉब्लम से कैसे फेस कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डायबिटिक एक्सपर्ट डॉक्टर नेमतुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक हो सर आपको। फैमिली भी कहते हैं सर बख्शिश रमज़ान। सर आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह से हम शुगर के मसाइल की बात करेंगे कि हमारे पास बेताज सवाल थे। डॉक्टर साहब आपने भी जवाब दिया था हमारे बहुत सारे सवाल का। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि शुगर पेशेंट का जो मसले मसाइल पेश आते हैं रमज़ान में, तो उनसे उनको कैसे फेस करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें शुगर को समझना होगा कि शुगर के टाइप्स का हमें पता हो। ठीक है। जो जो मरीज़ होता है उनको पता हो कि मेरी कौन सी शुगर है। ठीक है। ठीक है। और फिर उसमें जो है जैसे टाइप 1 शुगर होती है, ऐसे पेशेंट जो है वो ज़िंदगी भर इंसुलिन लेते हैं। सही। उसकी वजह यह है कि उनकी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर इंसुलिन रहेगी। एक होती है टाइप 2 शुगर। टाइप 2 शुगर वो कहलाती है जिसमें मरीज़ गोलियाँ भी लेते हैं, जी, दवा भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वो दोनों में रहते हैं। ठीक है। लेकिन रमज़ान जैसे शुरू होते हैं तो रमज़ान शुरू होने से पहले से मरीज़ को डॉक्टर से, अपने कंसर्न डॉक्टर से रब्ता करना है। ठीक है। ताकि वो डॉक्टर देख लें कि उनकी शुगर कैसी है। ठीक है। इसके साथ जो है कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं, जैसे HbA1c वगैरह है, जो 3 महीने बाद हमें रिपीट करना होता है। उनकी HbA1c पे जो है डिसीजन दिया जाता है कि ऐसे मरीज़ को जो है रोज़ा रखने की इजाज़त दें या ना। और इसके साथ इनकी बाकी हिस्ट्री भी देखते हैं, कहीं उनके किडनीज प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इनको जो है रमज़ान से 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले बार बार हाइपो तो नहीं होता। हाइपो से मुराद है कि शुगर कम तो नहीं हो रही, जी जी जी, या शुगर बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। इसके लिए जो है पेशेंट को अपने डॉक्टर से मिलना पड़ता है, उनके पास जाना होता है ताकि वो ये सारी चीज़ें देखें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमने सोचा कि हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे शेयर करें और 2 गेस्ट तो ऐसे हमारे साथ और मौजूद हैं कि जिनका तारुफ कराने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह वो बख्शिश रमज़ान फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो हिस्सा हैं। एक तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर हैं शेफ़ अनमता फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अगेन वेलकम। और अब हम आपको इसके बाद वेलकम नहीं करेंगे क्योंकि आप हिस्सा हैं बख्शिश। बिल्कुल, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल घर वाली बात हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, रोज़ यहीं बैठना है और यही बातें करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अनमता फॉर ज्वाइनिंग। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक सैयद मज़हरुर रहमान हामदी कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगेन वेलकम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस फैमिली का हिस्सा बनाया। और यकीनन अब जब यहाँ आते हैं तो ये एक बहुत ऐसा माहौल है कि इसमें हमें ये फील नहीं होता हम उस घर से यहाँ आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक घर का सा माहौल है। अल्लाह ताला इसमें और बरकतें अता फरमाए और आपके प्रोग्राम में और तरक्की अता। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि बगैर किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए हम सर मज़र से कहेंगे कि वो हमें प्लीज़ कोई खूबसूरत सी हम सुनाएं ताकि हमारे प्रोग्राम का और खूबसूरत सा आगाज़ हो सके।
कहती है फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह, कहती है फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह, कहती है फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, अशजार के पत्तों में लिखा अल्लाह 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 अल्लाह। तमाम सब मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए, पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, दरिया ने भी ये देख कर कहा अल्लाह 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 अल्लाह, कहती है फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहती है फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, अशजार के पत्तों में लिखा अल्लाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह और ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा। और इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम का जो है वो स्टार्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में मुझे ज़रूर ये बात मेंशन करनी है, सलमान और मेरा मुश्तरका ये फैसला था कि मदर साहब तो हमारे साथ होंगे ही हमारे प्रोग्राम्स में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो हमारा यंग टैलेंट है वो ज़रूर आ गया है। अगर नाथवानी के शोबे से वाबस्ता लोग हैं जिन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, मैं ये नहीं कहूँ कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, लेकिन अगर उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि वो हमसे कांटेक्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके या फिर हमारे फेसबुक के पेजेस पे। और अगर कोई यंग टैलेंट भी आगे आना चाहता है जो नाथवानी का शौक़ रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हें बख्शिश रमज़ान का हिस्सा ज़रूर बहुत ज़बरदस्त नुदत। और नुदत की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब देखा ही गया है कि अगर किसी पेशेंट की शुगर जो है हाई, ठीक है, उससे आप इंसुलिन पे लेकर आते हैं, तो क्या इंसुलिन ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा देखिए, असल में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियास है, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में उर्दू में लबलबा कहते हैं, वो इंसुलिन बनाता है। ठीक है। जब उस लबलबे में किसी भी वजह से कोई इफेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर इंसुलिन कम मिकदार में बनती है, जी ठीक है, देखिए हम बाहर से जो ग़िज़ा लेते हैं वो जिस्म के अंदर जाके शुगर में ही तब्दील होती है। जब वो शुगर में तब्दील होगी तो वहाँ से लबलबा हमें इंसुलिन देता है। वही इंसुलिन हमारी शुगर को जिस्म के तमाम खुलियों तक लेके जाती हैं, जो तवानाई में तब्दील हो जाती है। अब आपने ग़िज़ा ली, वो ग़िज़ा जाके जो है शुगर में तब्दील तो हो गई, लेकिन वहाँ आपका लबलबा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, वो आपको कम मिकदार में इंसुलिन देगा। ठीक है, जब कम मिकदार में इंसुलिन देगा तो आपको खाने पीने से उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी आपकी शुगर तवानाई में तब्दील नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर बाहर से इंसुलिन ली जाती है। ठीक है, अब जहाँ तक इंसुलिन बंद करने का सवाल है, देखिए ये हर पेशेंट की बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट होता है। टेबलेट का, इंसुलिन का, उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, उनकी डाइट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस पेशेंट को इंसुलिन शुरू हो गई वो ज़िंदगी भर इंसुलिन लेते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनकी इंसुलिन भी बंद हो गई है, तमाम दवाइयाँ बंद हो गई। उसकी वजह यह है कि वो अपने डाइट का ख्याल रख रहे हैं, अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं, उसके साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखी है, आधे से पौने घंटे तक वो डेली वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी शुगर लो होती है। जब लो होती है तो बॉडी के अंदर जो पेनक्रियास है, जो लबलबा है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
जो बाहर से हम जो चीज़ हम दे रहे हैं, गोली है चाहे वो इंसुलिन है, उसे हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। कम करते करते देखते हैं अगर उसी से उनकी शुगर कंट्रोल रहती है तो ठीक है, अगर उसमें भी उनको इफेक्ट होता है, हाइपो तो होने के चांसेस होते हैं या हाइपो होते रहते हैं, तो फिर हम वो दवाइयाँ यानी डाइट का भी अमल दरामद है इसके अंदर कि अगर हम डाइट 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक उनकी मेडिकेशन है, चाहे वो इंसुलिन की शक्ल में है या गोली की शक्ल में, ठीक है। ठीक, उसके साथ जो है फिर डाइट है, उनकी ग़िज़ा है, उसके साथ फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी है। ये तीनों चीज़ें अगर साथ लेके चलेंगे तो शुगर जो है कंट्रोल करेगा। अगर इसमें से एक चीज़ भी मिस होगी तो फिर जो है शुगर अप डाउन होती रहेगी, कभी कंट्रोल कभी ज़्यादा होगा। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें जो हैं वो आज हमें डायबिटीज़ के बारे में पता चल रही हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो रमज़ान में किस तरह से अपनी लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं। अनंता की तरफ चलेंगे क्योंकि हमने आपको प्रिकॉशंस पहले बता दी, अब हम आपको ज़रा खाने पीने की तरफ लेकर आते हैं। अनंता, आज क्या रेसिपी हमसे आप शेयर? आज मैं सहरी के लिए रेसिपी बताना चाहूँगी, क्योंकि अफ्तारी की तो रेसिपीज होती रहती हैं और बहुत से शेफ बताते हैं, तो सहरी में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सहरी एक तफरी होती है सब लोगों की। रात भर सब जाग रहे होते हैं तो सब चाहते हैं कि अच्छी चीज़ खाएं, सहरी में नई चीज़ ट्राई करें, तो उसके लिए पराठे तो ज़रूरी है सहरी में सबसे पहले। तो मैं वेजी पराठे की रेसिपी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आलू के पराठे सब खाते हैं, मूली के खाते हैं कुछ लोग, सब डिफरेंट होती हैं, लेकिन आप चाहें मतलब हम लोग मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने बॉयल पोटैटो ले लिए, अब उसमें हम गाजर ले लें, कैबेज ले लें, शिमला मिर्च को हम कद्दूकश करके मिक्स कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च, मिर्चें या जो भी आप चीज़ें डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से उसको आप डाल के बना सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि आपकी जलन ना हो, क्योंकि रोज़े की बात के लिए आप दवा नहीं दे सकते। तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप पराठे के साथ दही खाएँ, क्योंकि फ्लेवर भी अच्छा है एक तो, और दूसरा ये होगा कि आपकी जलन वगैरह कुछ नहीं होगी सीने में। यानी दही जो है वो मेडिसिन का काम भी कर रही है। बिल्कुल सहरी में ज़रूरी, वैसे आप पराठे खाएं ना खाएं, लेकिन आप सहरी में दही खाएं, दही पराठा खाएं, पराठा हो जाए साथ में दही हो जाए ताकि बर्निंग नहीं हो ना। जबरदस्त, अनंता ने रेसिपी भी अच्छी बताई और उसके साथ साथ उन्होंने भी बता दिया कि अगर आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम भी होती है या एसिडिटी होती है तो आप लोग ज़रूर जो है वो दही का इस्तेमाल साथ में, क्योंकि दही की तासीर ठंडी है तो इस वजह से। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। जनाब, हाथों पर बहुत ज़्यादा खारिश है, एक लेडी है हमारे पास जिन्होंने बताया कि उनके हाथों पर खारिश बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रही है कि एलर्जी टाइप का हो जाता है और कुछ दिन रहता है और कुछ दिन फिर सही हो जाते हैं, हम फिर दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या बताएं? और बहुत अच्छा सवाल है और ख़ास करके गर्मियों में ये मामला ज़रा ज़्यादा ही रहते हैं खारिश के हवाले से। लेकिन खारिश को हम कई हिस्सों में तकसीम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है तफसील का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत जनरल उस पर बता देता हूँ मामला आपको। देखिए, कुछ खारिश होती है जो पूरे जिस्म में होती है और कुछ जैसे भी आपने बताया कि सिर्फ हाथों में खारिश हो गई। ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो ख़वातीन को सूट नहीं करते, जैसे रेशम का कपड़ा हो गया या कॉटन का कपड़ा हो गया या सिल्क का कपड़ा हो गया, तो बाज़ दफ़ा आपके अंदर से एक रिएक्शन जो है वो बाहर आता है और जिसकी वजह से ददोड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन होम्योपैथिक में आप सल्फ़र के नाम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें 3 मरतबा 10-10 कतरे ले सकते हैं। अब जो खारिश आप कह रहे हो जैसे सिर्फ हाथ पर या पैर पर हो रही है, ये एक तरह से ख़ास खारिश होती है जो किसी ख़ास अज़ू के अंदर ख़राब होने से हो रही होती है। अच्छा, इसमें दिल के आर्ज़े के लोगों की खारिश है या जिगर के ख़राब होने की खारिश है या मैदे के ख़राब होने की खारिश है या बुखार वाली खारिश है, ये सब अलग अलग होती है। अलग-अलग टाइप्स हैं। बिल्कुल, ये टाइप्स ही अलग है और मसला सबसे बड़ा ये होता है कि हम सारी चीज़ों को एक साथ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो है और पिछले प्रोग्रामों में मैं कई बार कह चुका हूँ कि तशख़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है किसी भी इलाज के लिए। तो उसके लिए जो इनको मसला उसके लिए हमारे पास एक दवा है आर्सेनिक एल्बम। अगर उनको सिर्फ हाथों में सुर्खी है और खारिश है तो आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में लें, दिन में 2 मरतबा ले लें या तो सहरी में और इफ्तार में ले लें, पानी में डालकर पिए। इससे बिल्कुल ये खारिश हाथों की ख़त्म हो जाएगी। ये वजह भी बता दूँ, ये खून में हिद्दत की वजह से होती है और ये हिद्दत ज़्यादातर हमारा मैदा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जिगर मुतासिर होना शुरू होता है। और डॉक्टर नेमत यहाँ पर बैठे हुए, इनकी बात को सेकंड करूँगा कि खारिश अमूमी तौर पे शुगर के पेशेंट को भी होती है। सर, आप इस बात पर एग्री करेंगे? और उसकी वजह सिर्फ यही है कि बाकी तो ये सही बता सकते हैं, लेकिन जो शुगर के पेशेंट की खारिश है उसके लिए हमारे पास जो दवा है वो पल्सर टिला के नाम से, अगर वो इस्तेमाल करें तो काफ़ी होगा। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप आगे फर्दर बताइए। जी देखिए, असल में होता क्या है, जब शुगर ज़्यादा रहती है तो
वो बाहर से हम पानी पीते हैं, ठीक है। अगर बाहर से आपको पानी नहीं मिलता तो आपके खून से जो है आपका जिस्म वो पानी खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। जब डिहाइड्रेशन होगी तो जिस्म के अंदर जो है नमकियात की कमी भी होगी, पानी की कमी होगी, जिसकी वजह से फिर खारिश वगैरह स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अब जैसे रमज़ान है, मैं अगर रमज़ान के हवाले से बात करूँ कि आजकल के जो रोज़े हैं वो गर्मियों के मौसम में जो 14-15 घंटे रोज़ा होता है, उसमें जो है पेशेंट को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, यानी अफ्तार से लेके सेहरी तक कम से कम जो है 8 से 10 गिलास 12 गिलास तक पानी पीना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप सेहरी करते हैं, सेहरी से अफ्तार तक जो है आपने घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं, ठीक है, और जॉब पे भी जाना है, तो इसमें पानी की कमी हो सकती है। जब पानी की कमी होगी तो फिर जो है UTI भी हो सकता है, यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए पानी की मिकदार बढ़ानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने बहुत सारे लोगों ने देखा है, सवाल भी होगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि पहले से पता नहीं था कि आप आ रहे हैं हमारे व्यूवर्स को, वरना वो लोग लाजमी सवाल करते, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के बिहाफ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये बताइए कि शुगर चेक करने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता? अच्छा देखिए, इस पे ये अच्छा सवाल है। अमूमन पेशेंट जो है ना इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि शुगर चेक करे ना करे या इंसुलिन लगाए ना लगाएं, तो इस पे जो है उलमा के फितवे भी मौजूद हैं, ठीक है। वो इंजेक्शन से भी मना नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, अगर शुगर लो हो रही है तो वो ग्लूकोज भी लगा सकते हैं, लेकिन ताकत के इंजेक्शन मना कर रहे हैं, ठीक। तमाम उलमा ने जो है अपने फितवे इस पे जारी किए हैं और ये एक रिकॉर्ड पे ये सारे फितवे मौजूद हैं, ठीक है। शुगर चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर शुगर चेक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शुगर किस लेवल पर है, ठीक है। शुगर चेक करने के जो है 5 से 6 टाइमिंग जो स्टार्टिंग में हमें एक हफ्ते तक चेक करनी पड़ती है पेशेंट को। रमज़ान के स्टार्टिंग के महीने में जो है एक हफ्ते तक शुगर चेक करनी होती है, जैसे सहरी के 2 घंटे बाद शुगर चेक की, ठीक। इस तरह जो है फिर ज़ोहर में चेक की, फिर असर में चेक की, फिर अफ्तार से पहले चेक की, फिर अफ्तारी के 2 घंटे बाद चेक की, और वो लिख रहे हैं, पूरी हिस्ट्री बना रहे हैं, राइट। वो लिखनी भी है साथ में, ठीक है। एक जो है आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसे हम SMBG चार्ट कहते हैं, उस पर लिखना है, ठीक है। अब वो टारगेट कितनी होनी चाहिए रोजे की हालत में? सहरी के बाद जो है शुगर होनी चाहिए तकरीबन जो है 200 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जोहर तक ये शुगर जो है 150 के अंदर होनी चाहिए, जोहर तक, ठीक है, ठीक। असर तक जो है ये शुगर 120 के अंदर हो, अगर 150 के अंदर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ठीक है। अफ्तारी तक ये शुगर जो है 100 तक आनी चाहिए, 100-120 के अंदर, ठीक है। 90 अगर 80 है तो भी सही है। अगर इस दौरान शुगर जो है 70-60 पे आ रही है, ठीक है, तो फिर आपने अफ्तार करना है, ठीक है। उस कंडीशन में जो है फिर अफ्तार करना है। फिर रोजे को बरकरार रखना जो है वो डेंजरस है। उसमें या जो है अगर आपकी शुगर 60 हो रही है, 70 हो रही है और अफ्तारी में आधा घंटा है, तो फिर जो है किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी है, आराम करें, लेट जाएं, ठीक। और अगर 2-3 घंटे हैं तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहें तो डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं, या जो है आप रोज़ा अफ्तार करें। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू आपकी इन्फॉर्मेशन का। अच्छा जी, आज क्योंकि हमें तो पता था कि कल भी आप हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ थे, तो मेरी एक फरमाइश है आज आपसे, अगर मैं सलमान तो क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा हरमैन शरीफैन तक पहुंचने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो हम सब चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसा कलाम सुनाएं कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए।
मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को नजर से चूम लो एक बार सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल सिमट के पास से न ये चंद गाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और एक आशिक की दुआ देखिए कि मेरी नमाज़े जनाज़ा की यूं इमामत हो मेरी नमाज़े जनाज़ा की यूं इमामत हो कि कुल जहान का आका इमाम हो जाए कि कुल जहान का आका इमाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे सभी मिद
ते खैरुल अनाम हो जाए हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो माशाल्लाह। और आपकी इस कलाम के इख्तिताम में मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का हम नज़ारा करेंगे, वहीं पर जिएंगे वहीं पर मरेंगे और वहीं ज़िंदगी भर गुजारा करेंगे। ये माना कि तुमसे बहुत दूर हैं हम, और ये माना कि आने से मजबूर हैं, मगर ये समझ लो कि ये दीवाने तुमको यूं ही जिंदगी भर पुकारा करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और कलाम भी एक ऐसा है जो कि हमेशा दिलों को छू जाता है और आपकी आवाज़ में और हमारे दिलों को छू लिया। मैं आपकी बात को थोड़ा सा मेंशन करूँ, बड़ी खूबसूरत बात की। ये इश्क जो आपने बयान किया ना, ये अवैस करनी का इश्क है, जो काबा में रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की आहट तक को महसूस किया कर लेते थे। जंग और में जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो अपने दांत तोड़ डाले कि न जाने मेरे नबी का कौन सा दांत शहीद हुआ होगा। तो ये हवस करने का इश्क है कि जो अभी आपने जिक्र किया कि मतलब आप बैठे हैं और आपको फीलिंग सारी आ रही है, तो ये इश्क आसान नहीं। इस इश्क के लिए वही जो आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात बख्शिश है रमज़ान के इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से भी, और इस बख्शिश का क्योंकि महीना है रमज़ान मुबारक का, कि आप लोगों को और आप दोनों की फैमिली को रब्बे कायनात अपना घर और नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर आपको ज़रूर दिखाए। और उसके साथ साथ दुआ ये करूँगा कि रब्बे कायनात हमको भी, मुझे और मेरी फैमिली को दोबारा मौका दे कि मैं दोबारा जो है। हम आपकी इसी दुआ को आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह पाक हमारी चंद दुआओं के वसीले से जो है वो जिन लोगों ने अब तक वहाँ की ज़ियारत नहीं की, जो लोग वहाँ नहीं गए हैं, जिन्होंने अल्लाह घर नहीं देखा है, अल्लाह पाक उन तमाम को ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक अपना घर दिखाए, और जिन्होंने देखा है उन्हें बार बार दिखाए। और बल्कि इस बात में हम जब ये कहते हैं कि हम हज उम्रे पे ज़रूर जाएं इंशाल्लाह, लेकिन शायर क्या खूबसूरत कहते हैं कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताबे हरम की ज़रूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पर है इतने करम कि अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त। और ये वाकई हमारे सरकार का ही करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। और हम तो बड़े गुनाहगार बंदे हैं, बड़े नाचीज़ बंदे हैं, लेकिन अल्लाह पाक फिर भी हमें इज़्ज़त, कहते ना वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, और हमें इज़्ज़त दी है अल्लाह पाक ने। आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और मैं नहीं समझती सलमान कि हम दोनों की काविश तो ये है बख्शिश रमज़ान की ट्रांसमिशन, लेकिन आप सबके बगैर और जितने हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जितने गेस्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, उनके बगैर वी आर नथिंग। और एक चीज़ और भी इसमें ऐड करूँ कि हम सब तो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी वो लोग काम करते हैं जिन्हें हम नाम नहीं लेते, हम वो नहीं लेते, लेकिन मैं आज लूँगा कि शुएब लोधी हमारे साथ होते हैं अक्सर, और ये हमारी ट्रांसमिशन के DOP हैं, और हाँ, और आज जो है इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ है, लेकिन ये इरादा करते हैं नुसरत कि उन्हें भी ज़रूर हम इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह शुएब को 27वीं रमज़ान
की एक बाबरकत खूबसूरत रात को अपनी ट्रांसमिशन में ज़रूर शामिल करेंगे। और आप तमाम लोग वैसे जानते भी हैं शुएब लोधी को, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो टाइम भी देते हैं हमें। और ये इनका, इसके अलावा जितने भी हमारे गिफ्ट स्पॉन्सर्स होते हैं उनका, फैसल रहमानी साहब, हमारे गेस्ट जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं, इन सब की काविशें भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत ये टीम है हम सबकी। और अब तो माशाल्लाह वो एक शेर अगर मैं गलत ना कहूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए काफिला बनता। और बिल्कुल अफ्तारी पे जिक्र जायके की बिरयानी का जिक्र भी ना हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसे और साथ साथ अनंता के हाथ की डिशेस भी होंगी। हां, वेजी पराठा, वेजी वो तो सहरी में, वो सहरी आप हमें पिक्चर भेज देना ना। ये सही है। अच्छा, मैं जी बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि मज़हर भाई आप ये बताएं कि आप सहरी किससे करते हैं? सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके तवज्जुह से बख्शिश है रमज़ान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। बहुत खूबसूरत नाम आप लोगों ने इसका रखा, और ये तो बस अब मैं कहता हूँ कि हमारी दुआओं में शामिल है ये नाम। तो अल्लाह ताला इसमें बहुत आप सबको तरक्कियाँ दिया। इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं ये बात अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया। और जो मौजूदा हालात कोरोना वायरस के हवाले से चल रहे हैं, तो इसमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम इस वक्त मुत्तहद हो जाएं, एक हो जाएं, और रब की बारगाह में अपने आप को लेके आ जाएं, और हम इस वक्त अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हो जाएं। और इतना अच्छा खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें महीना भी अता किया कि हम रमज़ान शरीफ हमें अता किया, और इसी प्लेटफॉर्म से हम जो है वो ये सब बातें व्यूवर्स को भी पहुंचा रहे हैं, और तमाम बातें हम आपस में भी एक दूसरे के घरों में ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमने इतना अता फरमाए कि हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को आपके वसीले से राज़ी कर लें, और ताक रातों में इंशाअल्लाह आप भी हमारे साथ जरूर होंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप हमारे साथ बिल्कुल होंगे। अनंता, थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स को पता चली होंगी। बख्शिश रमज़ान में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों का बार-बार शुक्रिया ना किया। नहीं, अपनी डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी नए शर्ट के साथ, या शायद कुर्ता भी हो सकता है। कुर्ता भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि भाभी ने आज का प्रोग्राम देख लिया होगा तो हो सकता है कुर्ता भी। लेकिन जितने भी लोग बैक दी कैमरा हमें सपोर्ट करते हैं कमेंट्स करके, सच बता रही हूँ कि जब तक आप लोग की एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, जब तक आप लोग की एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो हम में और जज्बा पैदा नहीं होगा। हम ये देखते हैं कि यार आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम और नई जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में, और अच्छे गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें हों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों। जब भी हमने अनंता को भी अपने प्रोग्राम में शामिल किया कि वो कुछ रेसिपीज़ बताएंगी आपको, और फिर डॉक्टर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद थे, तो देखने वालों का बेहद शुक्रिया। जाते जाते आपसे एक मनकबत भी ज़रूर सुनेंगे। सलमान, आप आखिरी नोट पे क्या कहना आखिरी नोट पे यही कहूँगा कि फ्री डायलिसिस सेंटर रहमान फाउंडेशन आप सबके लिए मौजूद है, और अगर आप करवाना चाहते हैं फ्री डायलिसिस, या इर्द गिर्द में अगर आपके कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो रहमान फाउंडेशन ज़रूर विजिट करें। और आखिर में जिक्र एंड जायका आपका बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, इसके साथ साथ गोभी स्पेंड फैसल रहमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम देखने वालों का भी, और उन लोगों का भी जो हमें सपोर्ट करते हैं। कल तक के लिए मुझे और सलमान को दीजिए इजाज़त। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सहारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर में, मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस देखता हूँ नज़ारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक्तल
पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं ये कि मारा अली का है, उठने का अब नहीं ये कि मारा अली का है, जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है, जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है, मंजर फिज़ाए तग़र में सारा अली का है,